एवरीवन वेलकम टू क्विक मेंटरिंग। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जेकेएस प्रीलिम्स 2022 के लिए जो करंट अफेयर्स हैं, बाकी जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं उसके लिए जो करंट अफेयर्स हैं, ये उसका थर्ड लेक्चर है। इससे पहले हम 2 लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर उनकी पीडीएफ आपको चाहिए तो टेलीग्राम लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में एंड ऑल्सो इन द कॉमेंट सेक्शन दिया हुआ है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं फॉर द पीडीएफ्स। नाउ ये जो थर्ड पार्ट है ये आज हम शुरू करने जा रहे हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम। सो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क्स डज नॉट बिलोंग टू असम। ठीक है, सो ये ऑप्शंस देखें। अब देखें, इसमें मैं आपको ट्रिक बताती हूँ। यूजुअली क्या होता है, इन तीनों में कन्फ्यूजन होता है क्योंकि इसमें से एक जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है और बाकी 2 जो है वो असम में है। तो कौन सा असम में है और कौन सा अरुणाचल प्रदेश में है, उसको अगर आपको याद करना है तो आप उसकी ट्रिक कैसे याद कर रखेंगे। देखें, पहला ये वाला अगर आप देखें, दिहांग दिबांग। ठीक है, अब आप देखें, एक लड़की है अरुणा। अरुणा जो है ना वो अपनी बैंगल्स को हैंग करके रखती है। अरुणा अपनी बैंगल्स को हैंग करके रखती है इस तरीके से। तो हमें ये क्लियर हो गया कि जब भी दिहांग दिबांग हम देखेंगे अरे इसमें तो हैंग है और साथ में बैंग भी है, तो मतलब अरुणा जो है वो अपनी बैंगल्स को हैंग करके रखती है। हमें तो पता था, मतलब ये तो अरुणाचल प्रदेश का हो गया। और क्वेश्चन में क्या पूछा था कि कौन सा असम को बिलोंग नहीं करता है, तो ऑब्वियसली डी इज़ द आंसर, क्योंकि ये तो अरुणा का है। अरुणा जो है वो बैंगल्स को हैंग करती है। बाकी जो हम देखें, देहिंग पटकाई वो भी असम में है, दिब्रू साइखोवा, तो बाकी के जो डी हैं दोनों वो कहाँ हैं, वो असम में है। मानस भी जो है वो हमारा असम में है, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। नामेरी भी और रायमोना भी। ठीक है, तो बाकी आपको क्लियर हो जाएंगे। ये जो हमारा देहिंग पटकाई है ये हमारा 7th जो है नेशनल पार्क था असम का, एंड जो रायमोना है वो आपका 6th नेशनल पार्क था। ठीक है जी, चलें। दिहांग दिबांग और दिहांग दिबांग ये एक बायोस्फीयर रिजर्व है जो 1998 में बना था। अब इसमें मोलिंग नेशनल पार्क भी आता है एंड दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये दोनों मिलके जो है ये वाला बायोस्फीयर रिजर्व बनाते हैं दिहांग दिबांग। 7 नेशनल पार्क हैं असम के, रायमोना, मानस, नामेरी, ओरांग, काजीरंगा, दिहिंग पटकाई, दिब्रू साइखोवा। ठीक है, तो इसमें बेसिकली मैंने ये ट्रिक बनाई थी। आप ऐसे याद रखना चाहिए तो ऐसे भी कर सकते हैं। मैंने बोला कि अगर सैम को सहेली को पटाना था तो काजी की राय ली कैसे मनाया जाए बिना नाम लिए। ठीक है, तो उसने बोला कि उसको कॉल करो, मतलब रैंक करो उसके फ़ोन पे। तो सैम से आपका हो गया असम हो गया। ठीक है, तो सैम से हमारा हो गया असम, सहेली से साइखोवा हो गया, पटाना से पटकाए, दहिंग पटकाए हो गया, काजी से काजीरंगा, राय से क्या हो गया जी आपका, राय से रायमोना हो गया, मनाया से मानस हो गया, नाम से नामेरी हो गया और रैंक से क्या हो गया, ओरैंग। ठीक है, ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखें अगर आप एक मिनट, तो ये अगर हम देखें, ठीक है, रायमोना, तो इसमें आप देख सकते हैं कि इधर भी ए आ रहा है। मतलब इस तरीके से किसी तरह से आप ट्रिक से इसको याद रखें कि ए आ रहा है। डी वाला मैंने बता दिया कि डी वाला जो है वो असम से है। मानस में देखें ए एस आ रहा है, तो मानस में ये ए एस आ रहा है, तो ये असम हो गया हमारा। ठीक है, तो नामेरी जो है आपका ए आ गया इसमें। तो इस तरीके से मतलब किसी तरह से आपको ये याद रहे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ये असम के नेशनल पार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बार बार जो रिसेंटली भी यूबीपीएससी हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। देहिंग पटकाई जो है वो हमारा, मैंने जैसे बताया, 7 नेशनल पार्क है एंड रायमोना जो है वो आपका 6 नेशनल पार्क है। ठीक है जी, चलें। और काजीरंगा एंड मानस ये हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं। वो बस आपको मेमोराइज रह जाएं इसलिए वो ट्रिक्स बनाई जाती हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है कि इंदिरा की पिन जो है वो घास में कहीं गिर गई। ठीक है, तो इंदिरा की पिन गिर गई कहीं घास में, तो वो बेचारी उदास हो गई। ठीक है, तो सीता उसकी जो फ्रेंड थी उसको अचानक याद आया, अरे मेरे घर पे पड़ी हुई है। ठीक है, मेरे घर पे तो 36 पिन्स पड़ी हुई हैं ऐसी, तो मैं इसको ला कर दे देती हूँ। ठीक है, तो इंदिरा से आपका आ गया जी, इंदिरा से आ गया आपका, कौन सी वाली आ गई यहाँ पे देखिए आप, इंद्रावती रिजर्व्स। ठीक है, इंदिरा से आ गया इंद्रावती रिजर्व्स। घास से आ गया आपका गुरु घासीदास, उदास से आ गया आपका उदांती सितांती। ठीक है, उदांती सितांती ये आ गया हमारा। अचानक से आ गया अचानक में अमरकंटक। अब देखें, जब हम बात करते हैं, जैसे ये अगर मध्य प्रदेश है, ये आपका छत्तीसगढ़ है, जो अचानक में अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व भी है, यहाँ पे इनकी बाउंड्री में पाया जाता है यहाँ पे। ठीक है, चलें। तो अचानक याद आ गया कि घर पर मेरे पास तो 36 पेन पड़ी हैं, तो घर पर 36 किसके लिए, कि ये छत्तीसगढ़ की हैं। ठीक है जी, तो एक बार फिर से ट्रिक रिवाइज करते हैं कि इंदिरा की पेन घास में गिर गई। ठीक है, तो और वो खो गई और वो बहुत उदास हो गई, तो उसकी फ्रेंड सीता को याद आया, अरे मेरे घर पे 36 पेन्स पड़ी हुई हैं ऐसी। इस तरीके से आपने ये आसानी से याद कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पंचेश्वर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। किससे रिलेटेड है, तो पंचेश्वर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट जो है हमारे वो रिलेटेड है आपका नेपाल से। तो यहाँ पे नेपाल और इंडिया के बॉर्डर पे, ये नेपाल है हमारा, यहाँ पे यूपी का बॉर्डर है, यहाँ उत्तराखंड का बॉर्डर है, यहाँ आपका बिहार हो जाता है। ठीक है, इस साइड आपका सिक्किम हो जाता है। तो यहाँ पे उत्तराखंड, यहाँ यूपी,
यहाँ बिहार एंड यहाँ पे सिक्किम, ठीक है, और नेपाल में ही हमारा पंचेश्वर प्रोजेक्ट है। सो इंडिया एंड नेपाल हैड साइंड अ ट्रीटी जिसको महाकाली ट्रीटी बोलते हैं फरवरी 1996 में, और पंचेश्वर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट की इंप्लीमेंटेशन इस ट्रीटी का सेंटर पीस था। नेक्स्ट है हमारा हु हैज़ वन आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022, इंपॉर्टेंट है, किसने जीता है, तो ये ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। मैच कहाँ पे हुआ था, ये वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था, ये हुआ था न्यूजीलैंड। इसमें जो प्लेयर थी एलिसा हेली, ठीक है, ये एक पहली ऐसी प्लेयर बनी है जिन्होंने हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर बनाया है, ठीक है, यहाँ पे देखें हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर मेड बाय एनी क्रिकेटर मेल और फीमेल इन द वर्ल्ड कप फाइनल, एलिसा हेली। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है हमारा। इनको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी मिला है। इंग्लैंड की सोफी एक्लस्टोन को लीडिंग विकेट टेकर इन द टूर्नामेंट मिला है, ठीक है जी। और कहाँ पे हुआ था, ये न्यूजीलैंड में हुआ था। विच फिल्म रिसीव द बेस्ट पिक्चर अवार्ड्स एंड ऑस्कर्स, अब कोडा। अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी कम है, लेकिन मैंने इसको इंक्लूड कर दिया। आप देख सकते हैं ऑस्कर्स में कि बाकी भी चीज़ें हैं, बेस्ट डायरेक्टर एंड ऑल दैट, तो वो जस्ट फॉर द इन्फॉर्मेशन। तो ये 94th अकेडमी अवार्ड हुआ था हमारा। ये इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप कहाँ पे हुआ था, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया को सबसे ज़्यादा मेडल्स मिले हैं इसमें। कहाँ पे हुआ, ये कायरो इजिप्ट में हुआ, ठीक है। तो इंडिया हैज़ टेकन फर्स्ट प्लेस इन द मेडल स्टैंडिंग्स ISSF वर्ल्ड कप 2022 में, ठीक है। 7 मेडल्स मिले हैं, 4 गोल्ड, 2 सिल्वर एंड 1 ब्रॉन्ज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 कौन रिलीज करता है, तो वो रिलीज करता है हमारा UNSDSN, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क, ठीक है। इसमें जो है टॉप जो है वो हमेशा नॉर्डिक कंट्रीज करती हैं, एंड इंडिया की पोजीशन जो है वो हमारी 136 आई है। नेक्स्ट है हमारा श्री वीरभद्र स्वामी टेम्पल। ये अब न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि इसको यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट में जो है वो ऐड किया गया था। वीरभद्र स्वामी टेम्पल जो है हमारा वो शिव के लिए है, शिव जी के लिए है, ठीक है। कहाँ पे है सिचुएटेड, तो क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कहाँ पे सिचुएटेड है, आंध्र प्रदेश में सिचुएटेड है। आंध्र प्रदेश में एक जगह है लिपाक्षी, वहाँ पे ये सिचुएटेड है। किसको डेडिकेटेड है, देखिए जो फियर्स इनकारनेशन है ना लॉर्ड शिवा का, ठीक है, वो गुस्से वाला, उसमें उसको ये डेडिकेटेड है, ठीक है जी। विजयनगर कौन से एम्पायर से रिलेटेड है, विजयनगर एम्पायर से रिलेटेड है। नेशनल इंपॉर्टेंस वाली मॉन्यूमेंट है ये, एंड इसको रिसेंटली जो है यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट में ऐड किया गया। यहाँ पे देखें श्री वीरभद्र स्वामी टेम्पल, एंड जो मोनोलिथिक बुल है नंदी, मोनोलिथिक क्या होता है, जो एक ही, लिथिक मतलब पत्थर, मोनो मतलब एक, तो जो एक ही पत्थर से पूरी आपने जो है एक मूर्ति बना दी, तो नंदी लिपाक्षी अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट में ये विजयनगर स्कल्पचर है हमारा, इसको ऐड किया है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, टेंटेटिव लिस्ट में। यहाँ पे अगर हम देखें तो दिस इज़ वन अमंग द 2 एंट्रीज, से पहले जो है कुतुब शाही मॉन्यूमेंट भी एडेड है इसमें, ठीक है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स क्या हैं, जो यूनेस्को डेजिग्नेट करता है, जिनकी कल्चरल, हिस्टोरिकल, साइंटिफिक या कोई भी अदर सिग्निफिकेंस होती है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच स्टेट हैज़ टॉप्ड नीति आयोग एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स। ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स कौन रिलीज़ करता है। आपको आ सकता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स भी हो ऑप्शन में, तो आपको लगे कि नहीं यार वो करती होगी, ठीक है, नहीं, ये नीति आयोग रिलीज़ करता है। और टॉप जो है ये यूजुअली ये एक्सपोर्ट वगैरह में ना गुजरात ही टॉप करता है, तो इसका आंसर है गुजरात। तो गुजरात फॉर द सेकंड कंसेक्यूटिव ईयर उसने टॉप किया है नीति आयोग एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने इसलिए इंक्लूड किया है, इतना रेलिवेंट नहीं है स्टेट PSC के लिए, मैंने इंक्लूड इसलिए किया क्योंकि पहली बार जो है ये सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो ये हमारा इसका आंसर है October 5, ठीक है। इंडिया का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर। अब देखें, अगर आपको पीस चाहिए होता है तो आप किसके पास जाते हैं, गुरु के पास जाते हैं ना अपने, कि भाई मुझे पीस नहीं मिल रहा है, तो ये कहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ है, गुरुग्राम। तो ये क्वेश्चंस इतने इंपॉर्टेंट नहीं हो जाते हैं, लेकिन मैंने ऐड कर दिए, इसलिए मैं आपको ट्रिक्स से करवा रही हूँ कि इसमें आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगे, अगर ये क्वेश्चन आए तो आप इजीली कर दें, ठीक है जी। इंडिया का पहला मेडिकल सिटी, अब देखें मुंबई में आपको पता है कि टाटा इंस्टीट्यूट है जो कैंसर के लिए फेमस है, ठीक है। अब वो कहाँ है, मुंबई में। अब अगर वो इंडिया का पहला मेडिकल सिटी करना है तो हम मुंबई में तो कर नहीं सकते, मुंबई के आसपास करते हैं कहीं, तो आसपास कहाँ पे करेंगे, पुणे में। तो ये हमारा जो है इंद्रावती मेडिसिटी, इंद्रायणी मेडिसिटी जो है ये पुणे में जो है ओपन होगा। विच स्टेट हैज़ बिकम इंडिया का पहला पेपरलेस स्टेट असेंबली। तो ये पहला पेपरलेस स्टेट असेंबली हमारा नॉर्थ ईस्ट की एक स्टेट है जिसका नाम है जी नागालैंड, ठीक है। नागालैंड की कैपिटल क्या है, कोहिमा। तो नागालैंड ने हिस्ट्री बनाई है, फर्स्ट स्टेट असेंबली बनी है कंट्री में टू इम्प्लीमेंट नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। उत्तर प्रदेश जो है जिसने पहला पेपरलेस बजट प्रेजेंट किया। बिहार जो है वो डायनेमिक मैप फॉर विलेजेस प्रेजेंट कर रही है। अब केरला जो है क्योंकि इतनी डेवलप्ड स्टेट है तो वो कार्बन न्यूट्रल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जो है वो कर रही है। तेलंगाना फर्स्ट स्टेट टू अडॉप्ट द क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इंडेक्स। तो ये फर्स्ट इन द स्टेट्स जो है ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैज़ इशूड वर्ल्ड्स फर्स्ट वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड। तो कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने ये इशू किया है, तो ये है हमारे जी वर्ल्ड बैंक। अब वर्ल्ड बैंक जो है ना वो यूजुअली सबकी डेवलपमेंट पे देखता है, पॉवर्टी, इरेडिकेशन एंड ऑल, तो उसने सोचा भाई वाइल्ड लाइफ की भी जो है वो थोड़ी सी वाइल्ड लाइफ की तरफ भी नज़र घुमाई जाए, तो उसने ये बॉन्ड इशू कर दिया। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, इसमें WWF नहीं है, इसका आंसर है सी वर्ल्ड बैंक, ठीक है। वर्ल्ड बैंक हैज़ अनाउंस्ड इट हैज़ लॉन्च्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड, ठीक है। और ये क्यों लॉन्च किया है,
टू बूस्ट इनिशिएटिव्स टू रेज द एंडेंजर्ड ब्लैक राइनो स्पीशीज इन साउथ अफ्रीका। तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं ये बॉन्ड किसके लिए साइन किया गया है, तो जो एंडेंजर्ड ब्लैक राइनो स्पीशीज इन साउथ अफ्रीका में उसके लिए किया गया है। वर्ल्ड बैंक क्या है, एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब मुझे बताएं कौन सी कॉन्फ्रेंस से वर्ल्ड बैंक बना था और कब बना था, ये आप कॉमेंट सेक्शन में बताएं। नेक्स्ट है हमारा इनकरेक्ट, आपको आइडेंटिफाई करना है। चलें आप देखें यहाँ पे डस्ट लेक, देखें यहाँ पे है हमारा बीच में उससे आप कर सकते हैं कि ये उज़्बेकिस्तान है। डस्ट लेक ऐसे आपको यूएस से कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन डस्ट लेक जो है वो यूएस की लग नहीं रही है, कुछ डस्ट डेजर्ट टाइप वाइब्स दे रही है, तो वो आपका इंडिया उज़्बेकिस्तान होगा। अगर मैं बोलूँ लैमिते, ठीक है, तो लैमिते जो है आप इससे याद रख सकते हैं मीट, जैसे मिताशी को, मेरा नाम आप याद रखें, मिताशी को हाय बोलना है, हेलो बोलना है, ठीक है, तो लैमिते हो गया इंडिया सेशल्स, ठीक है, हेलो बोलना है। वरुणा जो है हमारा वो फ्रांस से रिलेटेड है। आप इसको कैसे रख सकते हैं, कैसे याद कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे है हमारा, जैसे यहाँ पे राना, वरुणा से राना, फ्रांस, कुछ ऐसे मतलब कुछ करके आप याद रख लें। कोल्ड रिस्पॉन्स जो है वो आपका इंडिया रशिया का नहीं है, ठीक है, ये हमारा नाटो का है। आप ऐसे याद रख लें कि जो कोल्ड वॉर थी वो किसके बीच में चल रही थी, वो चल रही थी यूएस एंड रशिया के बीच में। किस वजह से चल रही थी आप ऐसे याद रख सकेंगे, नाटो जो है उससे रशिया को बहुत प्रॉब्लम था, तो इसलिए। तो इस तरीके से मतलब कुछ ना कुछ ट्रिक्स से आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला है, तो बीबीसी स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है आपका मीराबाई चनू को, ठीक है। आपको इनका नाम पता ही होगा, टोक्यो ओलंपिक में इनको सिल्वर मेडल मिला था, ठीक है। तो टोक्यो ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट वेट लिफ्टर थी ये, ठीक है, एंड इनको बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। कौन सी कैटेगरी में थी ये, 48 kg में। बीबीसी इमर्जिंग प्लेयर जो है शेफाली वर्मा को मिला, जो 18 साल की हैं, ठीक है, और उन्होंने ये वुमेन वर्ल्ड कप खेला था 2000 जो इसी साल में 2022 में हुआ है, उसको उन्होंने खेला था, ठीक है। एंड फर्स्ट इंडियन वुमेन जिनको मेडल मिला था ओलंपिक्स में, वो कौन है, करनाम मलेश्वरी, वो भी वेट लिफ्टर थी। मीराबाई चनू भी वेट लिफ्टर हैं और ये भी वेट लिफ्टर थी, इनको मिला है बीबीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द फर्स्ट पैरा एथलीट टू रिसीव पद्म भूषण अवार्ड, तो वो देवेंद्र जजारिया जी हैं। बहुत इंपॉर्टेंट जो है पर्सनैलिटी हैं ये देवेंद्र जजारिया जी, ठीक है। ये एक इंडियन पैरा ओलंपिक जेवेलिन थ्रोअर हैं, ठीक है, फर्स्ट इंडियन पैरालंपिक प्लेयर जिनको 2 गोल्ड मेडल्स मिले हैं पैरा ओलंपिक्स में, एंड ये पहले पैरा एथलीट भी हैं जिनको पद्म भूषण अवार्ड मिला है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट फिगर है। फर्स्ट नेशनल वैक्सीन, देखें ये सब फर्स्ट नेशनल वैक्सीन जो है वो आपकी कोविड की किसके लिए है, किसने बनाई है, तो ये रशिया ने बनाई है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कहाँ पे ये ऑप्शन देखें आप, इसका आंसर करने का ट्राई करें, ठीक है। ट्राई अटेम्प्टिंग दिस क्वेश्चन, अब आंसर दिख ही गया आपको। पहला है हमारा स्टैचू ऑफ इक्वालिटी कमेमोरेट्स 11th सेंचुरी भक्ति सेन शंकराचार्य, नहीं जी, ये शंकराचार्य को कमेमोरेट नहीं करता। ये किनको कमेमोरेट करता है, ये रामानुजाचार्य को कमेमोरेट करता है, ठीक है। क्या ये हैदराबाद में है, बिल्कुल। क्या ये 2016 फीट टॉल है, एंड इट इज़ अमंग द टॉलेस्ट मेटालिक सिटिंग स्टैचूज इन द वर्ल्ड, बिल्कुल जी, ये बिल्कुल सही बात है। तो इसका आंसर आपका आ गया 2 और 3। पहला वाला क्यों गलत है, क्योंकि ये शंकराचार्य के लिए नहीं, रामानुजाचार्य के लिए बनाया गया है, ठीक है। टॉलेस्ट मेटालिक और जो रामानुजाचार्य हैं वो एक वैदिक फिलोसोफर थे जिन्होंने भक्ति मूवमेंट को रिवाइव किया था। आपसे ऑप्शन में ये भी पूछ सकते हैं कि जो है शंकराचार्य ने भक्ति मूवमेंट को रिवाइव किया था, बट जबकि शंकराचार्य भक्ति मूवमेंट से रिलेटेड नहीं थे, ठीक है। तो इस तरह से भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है, ठीक है। इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो भी बनाएंगे क्योंकि ये रिपोर्ट खुद में बहुत इंपॉर्टेंट है और 1-2 क्वेश्चन पूछे जाने की इसमें प्रोबेबिलिटी होती है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब सबसे ज़्यादा से सबसे कम आप इसको अरेंज करें, वीडियो पॉज करें एंड अरेंज करें अपने हिसाब से कि आपको क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर कहाँ होगा और सबसे कम कहाँ होगा, एरिया वाइज, परसेंटेज वाइज नहीं पूछा मैंने, आई होप आपने कर दिया होगा। तो इसका आंसर है हमारा एरिया वाइज, मध्य प्रदेश का सबसे लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर है, उसके बाद आपका अरुणाचल प्रदेश है, फिर छत्तीसगढ़ है, फिर ओडिशा है, फिर महाराष्ट्र है। ऐसे क्वेश्चन जब डिसेंडिंग असेंडिंग में आते हैं ना, देखें इसमें ट्रिक्स आप जितने भी लगा लें आपको उस टाइम पर नहीं आता, तो आप मैप से कर सकते हैं कि जैसे अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो पहला हमारा ये मध्य प्रदेश है, ठीक है, उसके बाद हमारा यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश है, ये तीसरा छत्तीसगढ़ हो गया आपका, ये ओडिशा हो गया आपका, ठीक है, ये महाराष्ट्र हो गया। तो इस तरीके से ना कुछ ऐसे लिंक करके जो है आप इसको याद कर सकते हैं। फिर परसेंटेज वाइज मिजोरम जो है वहाँ पे हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर मिलेगा, फिर उसके बाद अरुणाचल, देखें यहाँ पे भी अरुणाचल सेकंड पोजीशन पे है, यहाँ पे भी सेकंड पोजीशन पे है, देन मेघालय, मणिपुर एंड नागालैंड, ठीक है। और ये जो 2021 में हुआ था इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, ये सबसे पहले निकालता कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 17th जो है बाइनल असेसमेंट थी, 2 साल में एक बार होती है। इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स क्या है, टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर हमारा 24.62% है, ठीक है। एंड यहाँ पे हमारा क्या हुआ है,
0.28% जो है इसका इंक्रीज़ हुआ है। टॉप 5 स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर, जहाँ पे सबसे ज़्यादा हुआ, सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में हुआ, उसके बाद तेलंगाना, उड़ीसा, कर्नाटका, झारखंड। टोटल कार्बन स्टॉक उसमें भी इंक्रीज़ हुआ है। फॉरेस्ट प्रोन टू फायर वो भी हमारे इंक्रीज़ हुए हैं, ठीक है। एंड कितने हैं, 22.27%। बैम्बू फॉरेस्ट की बात अगर हम करें तो वहाँ पर डिक्रीज़ हुआ है, ठीक है जी। चलिए ये इसके लिए सेपरेट वीडियो बनेगी जिसमें इसी के 10 क्वेश्चंस जो है मैं इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट से रिलेटेड ही कवर करूँगी। सुखवा दुखवान डैम जो है वो कहाँ पे, देखो सुख हो या दुख हो, ठीक है, सुख हो या दुख हो, आपको उत्तर तो देना ही पड़ेगा भाई। आप सुख में हैं या दुख में हैं, आपको उत्तर तो देना ही पड़ेगा। तो उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश, क्योंकि आप ऐसे याद रख सकते हो, योगी जी बोलते हैं कि सुख हो या दुख हो आपको उत्तर तो देना ही पड़ेगा। तो इससे उत्तर प्रदेश हमारा ये हो गया। लखनऊ यूपी में ये लाई करता है। एंड इसको नियाग्रा फॉल्स ऑफ बुंदेलखंड भी बोलते हैं, क्योंकि इसने वहाँ पे एग्रीकल्चर को बूस्ट करने में बहुत हेल्प किया था। ये बहुत पुराना 100 ईयर्स पुराना जो है ये डैम है आपका, ठीक है। फिर करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, इसमें मैंने ऐसे ही लिख दिया है कि ट्रांसपेरेंसी, देखें करप्शन कैसे कम होगी, जब ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज होगी। इस तरह से याद कर सकते हैं। इंडिया का रैंक आया है 85 अमंग 180 कंट्रीज, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी, ये है आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। अगर आपको इकोनॉमी को बढ़ाना है तो आपको साइबर सिक्योरिटी की तरफ नज़र देनी पड़ेगी, क्योंकि आजकल जो इकोनॉमी है वो आपकी डिजिटाइज हो रही है, ठीक है। तो आपको साइबर सिक्योरिटी की तरफ तो आउटलुक देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी आउटलुक कौन निकालता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैम प्रोग्राम किससे रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट। तो ये हमारा किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है जी एमएसएमई सेक्टर से रिलेटेड। रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस इज अ वर्ल्ड बैंक असिस्टेड सेंट्रल सेक्टर स्कीम। तो ये भी पूछ सकते हैं क्या ये सेंट्रल सेक्टर है या सेंट्रल स्पॉन्सर्ड है, तो इट इज़ अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम और ये वर्ल्ड बैंक की है, ठीक है जी। चलिए ये हमने आज के क्वेश्चंस कवर किए हैं। अभी मेरा प्लान यही है कि मैं 10 जून तक आपके सारे करंट अफेयर्स फिनिश कर दूं। उसके बाद हम रिवीजन सेशंस लाएंगे जिसमें हमें क्वेश्चंस जो हैं उसमें सिर्फ टेस्ट होगा, ठीक है। तो वो आप टेस्ट में उसमें जो है वो आपको सिर्फ आंसर बताया जाएगा, ये है, ठीक है। तो यहीं से जो है वो क्वेश्चंस पिक होंगे। तो 10 जून तक मेरा प्लान है कि आपके सारे करंट अफेयर्स जो हैं वो फिनिश हो जाएँ। तो आप इसको रिवाइज़ करते रहें। कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में बताएं। एंड प्लीज़ 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 डू सब्सक्राइब। टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करें पीडीएफ्स के लिए एंड जितनी भी आगे अपडेट्स होंगी। अगला सेशन हम जल्दी लाएंगे। थैंक यू सो मच। एंड इफ़ यू एंड अगेन आई एम सेइंग प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।